अल्लाह ताला ने रवायत बयान करते हैं, फरमाया लानती है वो शख्स जानवरों को आपस में लड़ाता है। वो लानती है जो जानवरों को आपस में, मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहां करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं जानवरों की लड़ाई में, जानवरों को अजियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, कबूतर उड़ाए जाते हैं और बड़ा इनाम उसको मिलता है जिसका कबूतर देर के बाद आए। कबूतरबाज कबूतर को बैठने नहीं देता। ये हराम है, शरीयत इस्लामिया में हराम है जानवरों का लड़ाना और उनको एक दूसरे के खिलाफ उभारना हराम है, दीन में मना किया गया है। आप जानवर को अगर पालेंगे भी तो उस हद तक पालेंगे कि जिस हद तक उसको किसी अजियत में मुब्तला न किया जाए। कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है, मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, जानवरों को अजियत पहुंचती है। बैलों की लड़ाई होती है, सींग टूट जाते हैं, लहू इतना बहता है जानवरों का कि देखा नहीं जाता, लेकिन सामने बैठने वाले तालियां बजा रहे हैं। ये तो बड़े सख्त दिल लोगों के रवैये, ये जानवर का खून बह रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं। मुर्गे बेचारे की चूंच लहू लुहान हो गई है, सामने वाले ने इतना मारा है और यहाँ तालियां बज रही हैं कि मेरा जीत गया है, बजाय इसके कि उसको पट्टी की जाती, उसको देखा जाता। ये तो संगदिल लोगों का काम है। हम तो रहमतल लिल आलमीन नबी के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे दीन ने तो हमें ये मिजाज ही नहीं दिया। हमने तो प्यार करना है, हमने तो मोहब्बत बांटनी है, हमने तो खुलूस पैदा करना है, हमने तो शफकत करनी। जानवर पर रहम खाया जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। फिर आगे चलिए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने जानवर से उसके बच्चों को जुदा करने से मना फरमाया। जब तक बच्चे को माँ की जरूरत है उसे जुदा नहीं किया जाएगा, जब तक वो दूध पीता है उसे जुदा नहीं किया जाएगा, जब तक चिड़िया का बच्चा भी छोटा है और उसकी माँ उसके लिए दाना लेके आती है तो उसे माँ से जुदा नहीं किया जाएगा। उसके जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तो मेरे देहातों के जो बड़े समझदार किस्म के, समझदार चौधरी किस्म के लोग हैं, उनका भी जब बहू से इख्तलाफ होता है तो कहते हैं इसके बच्चे रख लो, ये जब खुद रोएगी तो लौट के आ जाएगी। जिस महबूब ने जानवर से उसके बच्चे जुदा करने से मना किया, मां से बच्चे जुदा कर रहा है। और सियाने लोग और कुछ मेके भी ऐसे हैं, मेके भी, वो कहते हैं बेटे तू आ जा और बच्चे वापस कर दे, इसलिए कि भाई हमारा नहीं उनसे निजाम चलेगा, बच्चे उनके हैं तो तू उनको दे। या कितना जुल्म है। सियाना इंसान हो के ये बात कर रहा है, समझदार हो के, अक्लमंद हो के, जी शऊर हो के, दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया कि चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। जाने उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोए और फटाफट हुजूर उठे। फरमाया कौन इसके बच्चे उठा के लाया है, किसने इसके बच्चे उठाए, कौन है, जल्दी बताओ। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सहाबी है कि या रसूलल्लाह मुझे जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर दे, वरना ये मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे। और जा वहीं रख के आ जहां से तू उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के, और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। महमूद गजनवी का नाम तो आप हज़रात ने सुना है। महमूद गजनवी के जो बाप थे उनका नाम था सुबकुतगीन। सुबकुतगीन एक आदमी के गुलाम थे, मजदूरी करते थे, किसी के यहाँ मुलाजिम थे, शिकार के बड़े शौकीन थे। फरमाते हैं कि मैं तनख्वाह थोड़ी कम लेता था अपने आका से और उसे कहता था कि हफ्ते में एक छुट्टी मुझे जरूर देनी है, मैंने शिकार खेलना। और ये भी याद रख लें कि शिकार जरूरत के लिए खेलना जायज है, शौक के लिए खेलना जायज नहीं है। आप शौक के लिए जानवर मार के घर आ गए, शौक के लिए जानवर मारा और घर आ गए। माज़ अल्लाह ताला ऐसे भी शहजादे हैं सियासतदानों के, सेठों के, नवाबों के, जो कहते हैं कि अभी वो कोई खाने के लिए थोड़ी शिकार कर रहा है, वो तो निशाना पक्का कर रहा है अपना। माज़अल्लाह निशाना समझ के जानवर को मारा जाएगा। और यहां तक बातें सुनने में मिलती हैं कि जानवर बांधा जाता है, उस पर निशाना किया जाता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई ऐसे शख्स पर जो बंधे जानवर पर निशाना लगाता है। ये हमारे शौक है, ये बड़ाई की अलामत है। चार पैसे आए हैं तो लोगों ने ये शौक पाल लिए और बेदरेक जानवरों पर लोग बंदूकें उठाए घूमते हैं। सुनो, सुबकुतगीन कहते हैं मैं शिकार का शौकीन था, लेकिन जरूरत के लिए शिकार करता था, हफ्ते में शिकार मार के लाता था। कोई जानवर परेशान करेगा
इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते हैं मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें इस तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते हैं मैं बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते हैं अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहां घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते हैं जरा मैंने आंख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते हैं वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहां से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे मैं भगाता लाया इस जल्दी में के बाहर आना है। कहते हैं पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा ही, इसकी मां को भी काबू करता हूं ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला कि एक मां अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके मां को भी रख लिया जाए। कहते हैं जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नजरों में सवाल था, उसकी नजरों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया। कहते उसने पहले बच्चे को बाजुओं में लिया, फिर अपनी जुबान से अपना बच्चा चाटने लगी। कहते हैं फिर वो जब जंगल की तरफ जाने लगी तो एक दफा उसने मेरी तरफ देखा, दूसरी दफा उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी में मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था जितना आज आया। कहते मैं घर गया, इशा की नमाज पढ़ी, बावुजू मैं बिस्तर पे लेट गया। लोगों मेरे नसीब देखो, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए, मैं रोने लगा। घर महक उठा, फूल खिलने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी। कहते महबूब करीम तशरीफ लाए और क्या खूबसूरत जुमला है। महबूब फरमाने लगे ओ सुबकुतगीन, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो इंसानों के साथ भी इसी तरह रहम करेगा ना जिस तरह आज हरनी के साथ किया है। अगर तुझे बादशाह बनाया जाए तो रवैया यही रखेगा या बदल जाएगा। कहता मैं रो पड़ा, मैंने कहा यार सुल्ला मैं तो गुलाम बनने के भी काबिल नहीं तो बादशाह कैसे बनूंगा। फरमाया तेरी आज की अदा बड़ी पसंद आई है, अर्श के मालिक ने तुझे बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। तेरी ये अदा बड़ी भाई है, बड़ी पसंद आई। फरमाते एक हरनी के बच्चे पे रहम खाया था, रब करीम ने मुझे बादशाही अता फरमा दी। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते हैं, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते हैं, डेरा बना के बादशाही लेना। ना ना ना, बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियां तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। बादशाहियां हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैंने मावरा उन नहर एक मुहद्दिस का तज़किरा सुना।